ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे आज के विशेष की। आज का हमारा यही विशेष है और हमारा विशेष है आज टैक्स में छूट, मध्यम वर्ग को सीधा फायदा। टैक्स में छूट, मध्यम वर्ग को सीधा फायदा हमने आपको दिखाया अपने खास मेहमान नवीन वाधवा के जरिए, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है। उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रोफेसर अश्विनी महाजन जुड़ चुके हैं। इकोनॉमिक एनालिस्ट है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर महाजन, बहुत स्वागत है। और अभी जिस तरह से वाधवा जी ने भी एक्सप्लेन किया और बताया कि आखिर ये जो टैक्स की जो छूट है किस तरह से सीधे सीधे मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचने वाला है, इसके बारे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे। बात चर्चा ये हो रही थी कि भाई जब टैक्स में इतना ज्यादा छूट दिया जा रहा है तो आखिर सरकार जो तमाम दूसरी योजनाएं हैं उसको कैसे पूरा कर पाएगी? क्या उस पर किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं लगने वाला है? देखिए, जैसा बताया कि सरकार की जो आमदनी है डायरेक्ट टैक्सेस से वो काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिलाकर के इकोनॉमी बूम कर रही है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। इसके चलते सरकार के पास एक संभावना थी और ये भी हम देख रहे हैं कि पिछले साल हमने 4.9% फिस्कल डेफिसिट प्लान किया था, बजट किया था और उसको भी हमने 4.8% पर ला करके खड़ा किया है। और इस आगे आने वाले साल में ये जो फिस्कल डेफिसिट है उससे भी आधा आधा प्रतिशत कम, यानी 4.4% पर, 4.4% पर वो फिस्कल डेफिसिट आ गया है। यह ये दिखा रहा है कि एक तरफ हम जो कैपेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, उसमें हमें कोई गिरावट नहीं है बल्कि उसमें वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही साथ सरकार विकास के लिए जो आवश्यक है, जैसे हमने देखा कि टैरिफ्स कम किए हैं जी, के माध्यम से कैंसर की दवाइयां सस्ती की हैं और बाकी सब चीजें की हैं, उसमें भी छूट दी है। ये तभी संभव होता है जब अपना सरकार जो है मोस्ट एफिशिएंटली, कुशलता पूर्वक अपना खर्च करती है। और सरकार ने इसके माध्यम से, यानी एक तरफ 1 लाख करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिया है, उससे सरकार की यह भी अपेक्षा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया जरूर है, लेकिन इससे और इसके साथ दूसरे जो कदम उठाए हैं, लगभग 10 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में एक्स्ट्रा आएगा, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो ऐसे में ये जो 10 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आएगा मार्केट के अंदर, उसके कारण जो स्पेंडिंग बढ़ेगी, उसके कारण जो कंपनियों के का सामान ज्यादा बिकेगा, लघु उद्योगों का सामान ज्यादा बिकेगा, उसके कारण जो जीएसटी कलेक्ट होगा, उस एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इकोनॉमी में आएगा। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये जो जैसे बात आई कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कि पिछली 2 तिमाहियों में हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो कम रह गई थी। की ग्रोथ रेट को भी बढ़ाना था और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के बारे में ये बार ये बात आ रही थी कि ये सरकार मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रख रही है। मध्यम वर्ग जो है वो टैक्स पे करता है, खासतौर पे जो सैलरीड क्लास है। यहाँ पर मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो 12 लाख है सैलरीड क्लास के लिए, वो 12,75,000 है। जी 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 75,000 रुपया और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी साथ में शामिल हो जाता है। एक लाख करीब 8,000 रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स ना होना, ये बड़ा एक बूस्ट देता है इकोनॉमी को। और मुझे लगता है कि सरकार ने किसी भी तरह से कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, खर्चे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये जो पिछले साल जो बजट था, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल का बजट 47 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है, यानी 3 लाख करोड़ रुपया हमने बजट का साइज भी बढ़ाया है। एक तरफ हमने फिस्कल डेफिसिट काबू में रखा है, दूसरी तरफ हमने एक्सपेंडिचर को लगातार वहीं बनाए रखा है, डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, बाकी सब चीजों पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, हमने राहत भी दी है टैरिफ्स में। उसके बावजूद भी ये संभव हो पाया है। तो ये सरकार की कुशलता का ही एक प्रमाण है, कुशलता का एक द्योतक है, परिणाम है। और जिस तरह से आपने कहा कि अब लखपतियों से भी टैक्स नहीं वसूल रही है सरकार, ये अपने आप में बेहद बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आप दोनों लोगों का शुक्रिया। हमारे पास आज समय इतना ही है, चर्चा तो बहुत विस्तार से हो सकती है और